सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गंगादास मोंगरे। गंगादास जी, आप कहाँ से हैं? भेड़ागढ़, पोस्ट पोलमी, थाना कुकदूर, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम से, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी 21 अप्रैल 2021 को मैं नाम दीक्षा ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं भक्ति साधना करता था। गणेश जी की मैं खुद मूर्ति बनाया करता था और गाँवों में जाकर स्थापित करता था और स्थापना करके विसर्जन में भी मेरे को बुलाते थे। जैसे कि पोलमी गाँव हुआ अपना पड़ोसी, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। और मैं बचपन से लगभग 8-10 साल का था तब से मैं रामलीला मंडली में जो उसमें रोल किया जाता है वह रोल में मैं कार्य करता था। जैसे कि हनुमान बनना, सुग्रीव का काम करना, भरत का काम करना, सखी सीट में बनना, देवी और उसमें सूर्य भगवान का रोल करना, कभी काल बना देते थे, कभी राक्षस बना देते, ऐसे मैं रोल करता था रामलीला में। उसके बाद मैं जो है कार्य करते करते वैसा भक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश इन सारी चीज़ की मैं खुद मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करके गाँवों में भी पूजा करवाता था, गाँवों में घुमाता था। लोग बोलते कि वाह बेटा बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, गणेश जी की स्थापना खुद कर रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद पॉलिश पेंट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे जीवात्मा ऐसा करके बोलते। मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन मेरे को उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। सर तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आया कि मैं जब इतना भक्ति करता रहा गणेश की, ब्रह्मा की, विष्णु की, दुर्गा की, नाना प्रकार देवी देवताओं की, और मैं गुरु भी बना रखा था। जैसे कि सतपाल जी महाराज और अपना फेकू गुरु जी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जो जानता भी नहीं वेद को, शास्त्र को खोलकर आज तक नहीं देखा है, बस रामायण की कहानी ऐसा ही देखा सुनी बात हमको सबको बता रहे थे, वही हम भी कर रहे थे और उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। और इन सब चीज़ को देख कर कि फिर मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गए। फिर हम परेशानी को झेलते झेलते इस कगार पर आ गए थे। जब मेरा दुख तकलीफ बहुत हो गया तो बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप पैसे निकाल दो। फिर मैं बीसी को बुलाया और बीसी को बुलवाया तो घर में चेक करवाया तो 1 रुपये पैसा नहीं था। मेरे को दवाई गोली खाने के लिए पैसा नहीं था। मेरा बच्चा बीमार था, मेरा पत्नी बीमार था, मैं बीमार था, मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी थी कि जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वह इतना दर्द करता था, हाथ दोनों जो ये हड्डी है हाथ में ये भी दर्द करता था। हम बहुत परेशान थे। मेरे बच्चा थोड़ा बहुत अगर ठंडा जूड़ पानी पी देता तो सर्दी खांसी से इतना परेशान थे कि झाड़ फूक, गुनिया, वैद्य, डॉक्टर इन सब से हम लोग हार चुके थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई 2-4 माह की बात कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो गुरुआ मोंगरे मेरा चाचा जो सतपाल में है वो बोला कि बेटा अब इसको तो कोई बिरला ही बचाएगा, ये सतपाल में ऐसा शक्ति नहीं है जो ये इसको जीवन दान दे सकता है। और वो चाचा लोग भी थे, हम थे, भाभी थे, गांव के 2-4 और लोग थे। फिर हम बोले कि मैं उस टाइम में तो नाम दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन मुझे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी बंदी छोड़ के ऊपर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। मेरा लक्ष्य उसी के ऊपर था कि मेरा मम्मी, मेरा परिवार को यही बचा सकता है और इनके सिवा इस संसार में, इस धरती में, इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता। यह मेरा उद्देश्य, लक्ष्य था। फिर मैं संत रामपाल गुरुजी से जो है अपना कल्याण कराने के लिए, अपनी माँ की, अपनी परिवार की एक जीवन को बचाने के लिए मैं उससे भिक्षा मांगा कि हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, मेरी मम्मी की जो मृत्यु हो गई है इसको आप मुझे भिक्षा में दे दो, तो मैं जानूँ कि आप वास्तविक में इस धरती पर, इस सृष्टि पर जो है काल की जाल से आत्माओं को छुड़ाने के लिए आए हैं और आप पूर्ण परमात्मा। ऐसा करके मैं उससे विनय किया। 2 मिनट में मेरे मम्मी उठ गए बिस्तर से और बिस्तर से उठने के बाद बोलने लगे कि बेटा ये पानी कौन गिरा, ये बिस्तर कौन लगाया यहाँ, मैं तो दूसरे रूम में सोया था। फिर बोला मम्मी को, नहीं मम्मी आपको गुरुजी बचाया है। तो कौन गुरुजी? नहीं, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जो इस सृष्टि में आत्माओं को काल की जाल में फंसे हैं उनको छुड़ाने के लिए आए हैं मम्मी, वो बचाए है आपको। ये सतपाल वतपाल कोई नहीं बचाया, न कोई फेकू गुरुजी नहीं बचाया, ना मैं कोई डॉक्टरी का कोर्स करके, ना कोई गोली दवाई, कोई ट्रीटमेंट करके या कोई झाड़ फूक करके हम लोग नहीं बचाए हैं। यह बचाया है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज। तो मेरे को सर जी ऐसा लाभ हुआ। एक दिन ऐसा भी बोल दिया मैं संत रामपाल जी महाराज को कि हे परमात्मा, मुझे तो चलना नहीं आता, मैं एक अज्ञानी हूँ, एक नादान बालक हूँ, आप जैसे चलाओगे वैसा चलूँगा, बाद में तो सतलोक देखूंगा ही। परमात्मा मेरे को नरक दिखा दो ताकि मैं चलने की समझ आ जाए। फिर सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मुझे नरक देखना है और नरक देखने के बाद जो मैं अपना जीवन सुधार सकूं, ऐसा करके बोला। फिर गुरुजी जो है मुझे वो नरक ले गया, हाथ पकड़ के, सफ़ेद ड्रेस में आया था, सफ़ेद पोशाक में था, मेरा उंगली पकड़ के लेगा कि बेटा चलो दिखाता हूँ नरक कैसा होता है, ताकि तुम जीने की जो आगे की जो जीवन जियोगे,
जो पैर रखोगे उसको आप संभल कर मढ़ाओगे, संभल कर चलोगे। ऐसा करके गुरुजी मेरे को नरक दिखाए। नरक में ऐसा भयानक दलदल था कि वही कीचड़ था, वही पेशाब था, वही लेटरिन था, वही खून था, वही टट्टी था, सब कुछ था। जब हम चल रहे थे गुरुजी मेरे पीछे पीछे था, मैं उसके आगे आगे मेरे को ले जा रहा था गुरुजी इशारा करते करते। वो जगह अपना खाली होता गया, कम से कम 5 फीट की, और वो जगह खाली हो गई। उसमें ना टट्टी था, पेशाब था। हम ऊपर से चलते रहे, हमारे में ऊपर ना कोई कीचड़ लगा, ना कोई मिट्टी लगा, ना कोई पीप लगा, ना कोई पेशाब, किसी प्रकार की कुछ नहीं लगा। गुरुजी बोला कि बेटा देख लो, जितना जी भर के देखना है, फिर बार बार मत बोलना। फिर बोला गुरुजी ठीक है। फिर मैं आगे चला तो एक वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें बहुत बड़ा काल सोया हुआ था। वो बोला कि वहीं की जो आत्मा भूत प्रेत थे, वो लोग बोले कि आत्मा इसको मत जगाना, नहीं तो अगर ये उड़ जाएगा बोर्ड का काल तो सबको एक बार में खा जाएगा, सबको एक बार में खा जाएगा। ये छोटे छोटे जो भूत प्रेत हैं काल ना, ये तो प्रताड़न कर रहे हैं आत्माओं को, ये तो चीते खाते हैं, लेकिन ये जितना आत्मा है ना, ये एक बार में सबको खा देगा। और उसका नाम बताया था कि महाविजयी काल। तो मैं बोला कि मैं जानबूझकर क्यों उठाऊं, पहले कि अगर मैं उठाऊंगा तो सबसे पहले तो मेरे को खाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं उठाया। फिर वहाँ से जब क्रॉस करके ऐसा ये पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम की ओर गया तो वहाँ से 5-6 काल भूत जो है अपने आप प्रकट होकर के 1-2 आत्मा थे वह उसको चीत कर खा रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो खींच रहे थे। मैं इस सारी चीज़ को बोला, हे परमात्मा यहाँ कैसा दुख है, मैं इस दुख से, मेरे को ऐसा दुख मत देना परमात्मा, ऐसा रास्ता मत दिखाना, मुझे सदमार्ग दिखाओ। इस करके बोला परमात्मा को। फिर बोला बेटा और देख लो कुछ, ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए आगे, ऐसा करके बोला गुरुजी। फिर मैं आगे गया, फिर वहाँ देखा पूर्व दिशा की ओर, तो वहाँ भी वही स्थिति था। ऐसा ऐसा मेरे जीवन में मैं देखा हूँ सर जी। जब इतना मेरे ऊपर संकट आया, भूत का, बाधा का, प्रेत का, हम लोग ऐसा हो गए थे कि कभी कभी अचानक मृत्यु से बचे। गुरुजी हमको बचाए, संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमको बचाया। तो मेरे को सोच आ गया कि यही पूर्ण संत है, यही पूर्ण परमात्मा है जो इस सृष्टि में है, और सभी जीवात्माओं को इस काल की जाल से यही पूर्ण परमात्मा निकालेगा। तो सर जी मैं फिर मेरे मन में विचार आया कि हम दोनों पति पत्नी जो है बोले कि हम संत रामपाल की शरण में चलते हैं और दोनों नाम दीक्षा ले लेते हैं। फिर सर जी हम जो है 21 अप्रैल 2021 को नाम दान केंद्र कंवरधा में नाम दीक्षा लिए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ मिल गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ, अनेकों लाभ मिला सर जी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, एक छोटी सी जो लाभ मिले उसको बताता हूँ, क्योंकि लाभ तो मेरा अनंत है, जो कहूँगा वो भी कम ही पड़ेगा। छोटी छोटी लाभ 2-3 बताने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अपना मेरा माटा में लगभग वही 5 डिसमिल ज़मीन आ रहा था, तो भाई लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो भाई लोग इतना में उतल गए कि ये ज़मीन के लिए चाहे हम अपना प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। इस मुसीबत में वो लोग आ गए थे, जबकि बंटवारा सब हो गया था, वो लोग हट में रहे थे। तो गांव वाले भी उसको समझाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। लास्ट पॉइंट में वो लोग ऐसे में आ गए, उन लोगों ने फिर ये वृत्तांत रचा कि इसको किसी भी तरह से जेल में डाल दिया जाए। फिर वो लोग मेरे ऊपर 374 और 354 या 420 3-4 केस लगाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह केस जो है 2 घंटा की अंदर, सर जी पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरे को ज़मीन मिल गया। वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को इतना केस में फंसाए थे, वो केस ऐसा टल दिए कि वो लोग इसको अफवाह माने कि ये कुछ भी फंसा रही ज़मीन के नाम से, ऐसा करके हो गया। और लाभ मिला मेरे को कि मेरा जो मुख में घाव था, श्वास लेने में तकलीफ था, तो ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल रहे। तो वो 12 घंटा के अंदर गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी की दया से सूख गया। और सुबह से मैं खाना चालू कर दिया, पानी पीना चालू कर दिया, पाचन क्रिया सब सही होने लगा। मेरा बच्चा सर्दी खांसी में परेशान था, मेरा पत्नी हड्डियों की दर्द से परेशान था, मेरा मम्मी को मृत्यु हो गया था। ऐसा लाभ मिला। और उसी 1 माह के अंदर जो है नाम लेने के बाद जो है मेरा घर जो है पक्की बन गया, 2 रूम छत हो गया। और मैं ये नहीं सोचा था कि ये पर्ची को भी छत कर दूंगा, ऐसा स्थिति परिस्थिति था, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं था। मैं खुद करता हूँ और खुद बनाता हूँ। 1-2 अपना जो परिवार है, मम्मी बच्चा पत्नी, इन सब की पालन पोषण हम मिलजुल कर करते हैं, बन्नी मजदूरी से।
तो मैं सोच में पड़ गया था कि हे भगवान, बारिश में मैं कैसा करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा अपने बच्चे को रखकर, अपने पत्नी को रखकर, अपने माँ को रखकर। तो संत रामपाल जी ने मुझ पर ऐसा दया की कि पर्ची को भी छत कर दिया, पर्ची को भी छत कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि परमात्मा अब तो ये छत भी कर दिए, अब सामने ऐसा खुला है, कोई भी आएगा शराबी घुस जाएगा अंदर, गेट भी नहीं लगा है, ना हाथा गिरा है, ना कुछ ना कहीं, सामने में गड्ढा है, कीचड़ में धंस जाएंगे, गिर जाएंगे। परमात्मा की दया ऐसा हुई कि सामने में पटाई हो गया और हाथा भी घिर गया 6 फीट का, और लगभग 6.5-7 फीट का गेट बन गया, और उसकी चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई जो है 7.5 फीट की लगभग। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारी समस्या मेरी दूर हो गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। सर जी, मेरा आर्थिक स्थिति पहले बहुत गंभीर था, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति सुधर गया, मानसिक स्थिति सुधर गया, शारीरिक स्थिति सुधर गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले। हाँ सर। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं उन सभी जगत की आत्माओं को यह कहना चाहता हूँ कि जो पाखंडी उसको बोलते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, गीता विरुद्ध ये मनमानी आचरण करके कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं, तो ये पाखंडी लोग हैं जो चंदन वंदन लगा लिए, कंठी रख लिए और कुछ भी दंड फंद करके जो है यहाँ की भोली आत्माओं को जो है फंसा रहे हैं। वो लोग काल के दूत हैं, एक लाइन में समझो। तो ऐसे दूतों के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि मैं भोग चुका हूँ। 8 से 10 साल तक मैं रह चुका हूँ सतपाल की शरण में। जब मेरे को बचपन से लाभ नहीं मिला, उसकी शरण में था, मैं सक्रिय कर रहा था, खुद मूर्ति बना रहा था, खुद स्थापित कर रहा था, खुद विसर्जन कर रहा था, 1-2 गाँव में और जा करके प्रवचन करना, ये सारी क्रिया, कुछ लाभ नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? तो आप लोग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जीवात्माओं को कि गीता में बोला है कि हे अर्जुन, कृष्ण भगवान बोला है कि हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाएगा उसका गति होगा, उसको सुख होगा और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसमें कहने वाली कोई दुमत वाली बात नहीं। शास्त्र वेद की बात माने और किसी की बात हम ना माने, और जो है अपनी कल्याण कराएं संत रामपाल की शरण में आकर। सर, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की बहुत सारी वो है सुविधाएं हैं। घर घर में टीवी हो गया, घर घर में मोबाइल है, घर घर में टीवी है, तो उसमें सत्संग प्रवचन कार्यक्रम आता है संत रामपाल जी महाराज का, जो आप पूरा फैमिली बैठकर देख सकते हैं। शास्त्र को खोल कर दिखाता है, गीता को खोल कर दिखाता है, मद भागवत गीता पुराण को खोलकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और उसमें नीचे में जो सत्संग दिखाता है, उसी टीवी के नीचे में पीला पट्टी दिखाता है, उसमें 4-5 नंबर दिखाता है, मोबाइल नंबर, और उसमें www.com संत रामपाल जी महाराज ऐसा करके भी वो देता है ऑनलाइन नंबर। तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें लगाओगे तो आपको ना पैसा लगेगा ना कोई शुल्क लगेगा। तो ऐसी निःशुल्क सेवा है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने की और उससे नाम दीक्षा लेने की। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा कहा करते थे कि तुम एक दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? एक दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। एक दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से।
अपने आत्मा ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों। जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला, परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहे हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकाल लेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधे एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जार, उसने भी काट के लावे। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो
उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गेल मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा, ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सर में माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहां का प्रभारी था, वो लाया, उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था, किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली, तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बेदक जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौएं चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जा तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौएं गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी, जब नहीं आए, उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए, 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से। उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं।
वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पूड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, घंटा 2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वार ही नहीं आया। वो कहने लगे, वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश होकर आऊं हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च टार्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में, गए, देखा रे यू तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जिम्या करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्मकांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया, वर्षी भी बना मनु दी। और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि यू थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रही हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई, फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने, पशु ने खा लिया था, हिंसक ने। और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम। और फिर भी यूं कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, यूं बैठा न्यू का न्यू। अब मैं कहने लगा, माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को, वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की। ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, नो बोलो पितर बन गया। हमारे पितर नहीं, सबका तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं,
परमात्मा कहा करते, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने न सुनिया। ये वहां धक्के खान जाओ तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहाँ हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अपने आत्माओं ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है, तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमर धाम कैसे? जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला, उसके लिए तो ये बरवाला है अमर धाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं, और यहाँ कोई भी नहीं हो, और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम, अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तला बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया, तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने? इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री कुटी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अपने आत्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत हमाम दस्ते में एक दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक हमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक हमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहां पर
ना वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्टी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहां मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार हैं। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी। क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में सथल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहां शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की और वहां पहुंच गए। वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान हैं, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं। क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के प्राणियों में, पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये जरूर अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो। और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई
सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला के समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्मा, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा, सभी भक्ति भी कर रहे हैं और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए और साथ में एक जुलाहे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि वही परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रूद निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था। और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि, महर्षि घर त्याग कर चला गया तो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा। उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुलाहा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक तालाब सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे और वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर जुलाहे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही हमें ये प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है। और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है, सुप्रसिद्ध है। दरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर। क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान
इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया ना। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दिवाकर कुमार मंडल। दिवाकर जी, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया, बिहार से सर। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 को। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बहुत सारे देवी देवता का हमारे घर में भक्ति होते थे, जैसे शिव जी हुआ, इसका साले साल बोलबम जाते थे हम लोग। और इसी तरह मतलब 10-15 साल से जब से हम सियाना हुए तो वही शिव जी का पूजा करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हमारे पत्नी फरवरी 19 में दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। तो 1 महीना हो गए थे, देखे उनको बहुत लाभ हुआ, बहुत उसका स्थिति खराब थे, मतलब महीने महीने 10,000 15,000 रुपया उस पर शरीर में खर्चा होता था। डॉक्टर के यहाँ लाते थे, डॉक्टर बोलता था दवाई पर चलेगा, दवाई पर चलेगा। तो उसी के वजह से हम नशा करने लगे। नशा करते करते लगभग 10 साल हो गया था। 10 साल से हम इसी तरह करते थे, परेशान हो गए थे। तो बस जब हमारी पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो बहुत लाभ हुआ। 1 महीना में ही लाभ हो गया। तो 1 महीना के अंदर हम भी नाम दीक्षा ले लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मेरा सारा शराब छूट गया। फर्स्ट में तो शराब पीते ही थे, महुआ शराब पीते थे, इंग्लिश शराब पीते थे, उस ऊपर से गांजा भी पी लेते थे, खैनी बीड़ी सिगरेट ये सारे नशा करते थे। दिन मतलब 24 घंटा में 18 घंटा नशा में ही रहते थे, 6 घंटा सोते थे, बस उठते थे, फिर भोरे भोर उठ के शराब पी लेते थे, खैनी खा लेते थे, सिगरेट पी लेते थे, यही सब करते थे। हमारी पत्नी जो तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से हम नशा करने लगे थे। लेकिन जब हमारी पत्नी नाम दीक्षा ले लिए, वो ठीक रहने लगे, तो हम 1 महीना में साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते मतलब 1 महीना के अंदर हमको अपने मन में आ गया कि संत रामपाल जी के शरण में हम भी आ जाऊं। बस एकाएक मन में हुआ और 10 फरवरी 2019 को जाके हम भी नाम दीक्षा ले लिए। उसी दिन से मेरा सारा नशा, जितना भी नशा था, सब मेरा ठीक हो गया। उसी दिन से आज दिन तक हम नशा नहीं किए। और हमारी बेटी है 15-16 साल की, उसका बचपने में उसका आँख एगो खराब हो गए थे। तो आँख खराब हुए थे उस टाइम में, उसका उम्र मात्र 6 महीना का थी। और डॉक्टर के यहाँ ले गए पहले कटिहार में, बोला कि इसमें कचरा फंसा है, सुइया उइया दिया, दवाई ववाई दिया, बोला ले जाइए ठीक हो जाएगा। फिर 3-4 दिन घर में लाए, नहीं ठीक हुआ और बच्चा बहुत रोते थे, रोते रोते परेशान थे, उसके पाछे हम लोग भी परेशान थे। तो फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए कटिहार, तो डॉक्टर रेफ़र कर दिया पटना ले जाइए। पटना जब गए तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं ठीक होगा, इसको दिल्ली ले जाइए। फिर हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था दिल्ली जाने के लिए, फिर वापस घर आ गए। तो उस टाइम में संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में नहीं आए थे हम लोग, तो झाड़ा फूका लगवा दिए बेटी को आके यहाँ घर में। तो झाड़ा फूका लगवाने के बाद रात में झाड़ा फूका लगवाए, फिर सुबह चले गए
लहाम जाने के बाद डॉक्टर चेक उक किया तो एगो दवाई एगो दिया तो आँख में तो आँख तुरंत ठीक साफ हो गया। तो साफ हो गया तो बोला कि आँख में कचरा फंसा हुआ है। तो हम लोग सोचे हो सकता है, तो फिर चेक मतलब दवाई लेके आ गए घर। बोला कि 1 महीना के बाद आना है। तो आँख ठीक हो गया दवाई देने के बाद। तो काहे हम फिर जाएंगे, नहीं गए, बच्चा था, हम सोचे ठीक हो गया। फिर मतलब बच्ची जब बड़ी हो गई 6-7-8 साल की, उसको पूछे बेटा तुम्हारा आँख से दिखाई रोशनी दे रहा है? तो बोला पापा नहीं दे रहा रोशनी। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर ले गए डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ जब फिर ले गए जहाँ दिखाए थे, तो वहाँ बोला नहीं अब तो ये आँख ठीक नहीं होगा, कहा कि पहले आना था, अभी आए हैं तो अब इसका भगवान ही कर सकते हैं। तो हम लोग निराश हो गए, हमारी बेटी रोने लगे। तो बहुत दया आया, फिर हम घर आ गए। तब इस संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद जिस दिन हम जुड़े उस दिन हमारी बेटी भी नाम दीक्षा ले लिए। उस दिन से भक्ति करने के बाद उसका 1 महीना के बाद ही मतलब आँख में रोशनी आने लगा। इतना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का दया हुआ कि उसका आँख ठीक हो गया। अभी तक ठीक है, अभी बिना दवाई का ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे में मेरे बेटे का साइनस हो गया था बचपने में। तो डॉक्टर दवाई दिया, चश्मा दिया। तो फिर दवाई खाते खाते उतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तब तक में हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। उसी के साथ में वो भी जाके नाम दीक्षा लिए थे, वो भी ठीक होने मतलब ठीक हो गया। हमारे बेटा भी ठीक हो गया। तो अनेकों इस तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज हमको लाभ दिए हैं। और हमारे पत्नी 10 साल से परेशान थे, इलाज करते करते ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन 6 जनवरी 2019 को जब हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए तो वो ठीक हो गए। ठीक होते होते तब उसके बाद हम आ गए, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। तो हमारे पत्नी में बहुत रुपया खर्च होता था, साल में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हम खर्चा करते थे, कमाते थे सारा, बस उसी के शरीर में लगा देते थे। और उसके चलते हम घर द्वार भी नहीं बना सकते थे, बहुत परेशान थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो इतना हमको दया किए कि सारा घर का रोग ठीक कर दिए। किसी को रोगी नहीं है हमारे घर में। अभी हम जॉब में हैं शिक्षा विभाग में, तो लोन मिला था हमको, सरकारी लोन लिए थे घर बनाने के लिए, 6 लाख लोन दिया था। अभी 3 साल हो गया है लोन कटा हुआ। इधर 6 महीना पहले 6 महीना का लोन माफ, मतलब जब गए बैंक में कि सर मेरा लोन नहीं काटे, पैसा मेरा बैंक में खाता में रखा हुआ है, काहे नहीं काटे? मतलब आपका पैसा कट गया। तो हमने सर पैसा तो हम नहीं निकाले, कैसे कट गया? नहीं काटे हैं। कैसे नहीं कट गया, पैसा आपका हो गया, पैसा आप उठा सकते हैं। तो संत रामपाल जी की महाराज जी के दया से हमको 6 महीना का लोन भी माफ़ करवा दिए। बाद में तो पैसा हम निकाल लिए। अकर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत सारे चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आते हैं और सत्संग सुनने से, किताब ज्ञान गंगा जी ने की वो सब पढ़ने से भयंकर से भयंकर नशा है या बीमारी है, सारे पढ़ने से, नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो ठीक हो जाते हैं। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनल आते हैं, पिट्टी आती है, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, नंबर से फ़ोन करें और अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।